ठाकुर वैष्णव पदा अवनिरासु संपदा ठाकुर वैष्णव पदा अवनिरासु संपदा शुनो भाई एक माना
वैष्णवाचार्याना जना प्रेम भक्ति दीते बाला आर के हो नहीं बाला वैष्णवाचार्य रेणु मस्तक भूषण मस्तके भूषण वैष्णवाचार्य रेणु मस्तके भूषण रेणु आलहि भूषण निरंता आर के हो नाही बलवंता जल पवित्र गुणे विधि अच्छे पुराने भक्तिया प्रवचना वैष्णवीर पदगत समानी सभा ओ वैष्णवीर पदगत Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत विशेष तिथि, 4 वैष्णव संप्रदाय, उनमें से एक संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय, और उस श्री संप्रदाय के जो आचार्य, प्रधान आचार्य इस कलयुग में हुए, उनका नाम श्री रामानुजाचार्य। आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है। आज ही के दिन में वो इस जगत में प्रकटित हुए थे। हम लोग बहुत दिनों से उनकी जो पवित्र एवं प्रामाणिक जीवनी, उसको हम लोग नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोग श्रीरंगम में भी गए थे, और वहाँ पर जो श्री रामानुजाचार्य जी की समाधि मंदिर, उसका भी हम लोगों ने दर्शन किया। तो इसीलिए आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। पहले उनके विषय में ही कुछ हम लोग श्रवण करेंगे, और उसके पश्चात श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनके निज जन, उनके आश्रित, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी का भी आज शुभ आविर्भाव दिवस है। इसलिए उनके विषय में भी हम लोग कुछ कथा को श्रवण करेंगे। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनियाची साधु गुरु मुखे। शास्त्र, साधु और गुरु, जो सद वैष्णव हैं, जो सद गुरु हैं, और जो सद शास्त्र हैं, सद शास्त्र, सभी एक ही स्वर में क्या कहते हैं? भगवान के भक्तों का गुणगान गाने से क्या अभी प्यार बोला था? वैष्णवेर गुणगान। यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों का गुणगान गाता है, गुणगान गाना मतलब वास्तविक रूप में सत्य सत्य जो गुण वैष्णवों में विराजित हैं, उन गुणों को देखना, देख करके उसका जो उन गुणों को देख करके उसकी महिमा को समझना, उसकी महिमा को समझ करके अपने हृदय में धारण करना, और फिर उनके उस गुणावली को जीवन में उतारने के लिए पुनः पुनः उनकी गुणावली जो है उसको कीर्तन करना, स्मरण करना, श्रवण करना। ऐसा यदि एक व्यक्ति करता है तो उसके द्वारा क्या होता है? वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण। उससे एक जीव का जो है उसको बहुत अधिक मंगल की, बहुत अधिक उसको त्राण का अर्थ होता है रक्षा, उसको रक्षा की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं वैष्णवगण, उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं भगवान। करिले जीवेर त्राण, जीव का जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करते हैं। इस प्रकार से बतलाया गया। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइचे के बा।
कोई भी उदाहरण ऐसा दिखलाई नहीं देता शास्त्रों में कि किसी का उद्धार अपने आप से हो गया हो। अपने आप से किसी का उद्धार नहीं होता। छाड़िया वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अपने आप से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव का गुणगान, वैष्णव की सेवा, इसको करना परम मंगल का प्राप्ति का उपाय। इसलिए वैष्णवों की तिथि इत्यादि आने पर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, सेवा कैसे करें उनकी। आज उनकी आविर्भाव तिथि मतलब जन्म तिथि, आज के दिन ही इस जगत में वो आविर्भूत हुए और उन्होंने जगतवासियों का बहुत अधिक मंगल किया है। हमारे लिए भी बहुत सारे उपदेश उन्होंने रखे हैं। इसलिए हम लोग उनके ऋणी हैं। उनका सेवा करना चाहिए, उनका महिमा कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसी अभी सेवा कैसे करें उनकी, वो तो सामने नहीं है। वो तो इस जगत में आविर्भूत हुए और फिर कुछ समय के बाद में इस जगत से तिरोहित भी हो गए, इस जगत से चले गए। श्री रामानुजाचार्य इस जगत में कब आए थे? लगभग 1100 ईस्वी में। 1037 इतना वो इस समय वो आए थे और फिर उसके कुछ समय पश्चात वो चले भी गए थे। अभी तो वो सामने उपस्थित नहीं है। और श्रीला भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी भी, वो भी एक समय में इस जगत में प्रकटित हुए और एक समय में इस जगत से चले भी गए। अभी ऐसे वाले वैष्णव गण जो हैं, इनकी सेवा किस प्रकार से संभव है? इनकी सेवा होती है इनकी महिमा का श्रवण कीर्तन करके, इनकी विचार धारा को अपने जीवन में ग्रहण करके। उनसे यदि मैं कुछ लाभ उठा लूं, उनकी कथा से, उनकी वाणी में से, वही उनके लिए वो उसी में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यही उनकी सेवा बन जाती है। ये वैष्णवगण भगवान नित्य वस्तु हैं। भगवान जैसे सर्वत्र विराजमान हैं, उसी तरह से ये वैष्णवगण भी सर्वत्र विराजमान हैं। इनका कभी मृत्यु होता नहीं, इनका कभी जन्म होता नहीं। इसीलिए शास्त्र केवल इनके लिए बोलते हैं आविर्भाव और तिरोभाव। सूर्य के उदय और अस्त की भांति। सूर्य उदित हुए, सूर्य अस्त हुए, किंतु सूर्य का जन्म और सूर्य की मृत्यु ये कोई भी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो नित्य काल रहते हैं। कभी मुझे दिखलाई पड़ते, कभी मुझे नहीं दिखलाई पड़ते। मेरे नेत्रों से कभी तो एकदम से बड़े स्पष्ट रूप में मेरे नेत्रों के को दिखलाई देते हैं और कभी कभी मेरे नेत्रों के सामने से ओझल हो जाते हैं। केवल इतना ही है, किंतु रहते हैं सब समय के लिए। इसी प्रकार से भगवान और भगवान के निज जन, इनका साधारण लोगों की भांति जन्म और मृत्यु नहीं होता। ये लोग इस जगत में आते हैं, वो भी भगवान की इच्छा से इस जगत से जाते हैं, भगवान की इच्छा से। वो यहाँ पर हमारी तरह दंड भोग करने के लिए, अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर नहीं आते। हम लोगों का जन्म और मृत्यु क्यों होता है? हमारा आविर्भाव तिरोभाव क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बद्ध होकर के पड़े हुए हैं। हम लोगों को कारागार में डाला गया है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती डाला गया है,
हम लोगों को दंड देने के लिए डाला गया है, हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए डाला गया, सुधरने के लिए डाला गया है। यहाँ पर हम इस संसार में जो आए हैं, हम लोगों का अलग कारण है। हमने कोई भूल की है बहुत बड़ी, हमने कोई दोष किया है, इसी कारण से हम लोगों को इस संसार में डाल दिया गया, जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल दिया। कभी थोड़ा सुख है, कभी थोड़ा दुख है, कभी कुछ लाभ है, कभी कुछ हानि है, कभी वृद्धावस्था है, कभी युवा अवस्था है, कभी बाल्य अवस्था है। हमारा सारा कुछ अलग है, हमारे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग बद्ध हैं, दूसरा कोई हमें चलाता है, हमारे ऊपर हमारा अपना थोड़ा सा भी जो इच्छा वो चलता नहीं। बहुत कम चीजें ही हैं जो हम अपनी इच्छा से कर पाते। किंतु ये वैष्णव आचार्य जो हैं, ये इस संसार में कर्म फल भोगने आते नहीं। भगवान यहाँ पर कर्म फल भोगने आते नहीं। उनका किस प्रकार से आना होता है इस जगत में? फिर जैसे कारागार में जेलर आता है, कारागार में कभी कभी फिलैंथ्रोपिक वर्क, सोशल वर्क, समाज सेवा का कार्य करने वाले लोग भी आते हैं। कभी कभी कारागार में डॉक्टर भी आता है। उसी प्रकार से कारागार में कैदी हैं, कारागार में गलत काम करने वाले लोग हैं, कारागार में दंड भोग रहे हैं लोग। कारागार में अलग अलग तरह का दंड, कोई A क्लास जेल में, कोई B क्लास जेल में, कोई C क्लास जेल में। किंतु वहीं पर ही फिर कभी कभी जो जेलर आते हैं और कभी डॉक्टर आते हैं, उनका आना इस प्रकार का, उनके आने में कैदी के आने में अंतर। कैदी का दंड भोगना, डॉक्टर का अंदर आकर के इलाज करना, जेलर का उन लोगों को कुछ शासन करना, अच्छी तरह से कुछ समझाना करना। तो इसीलिए दो तरह के लोग ही कारागार में आते हैं। एक तो कारागार बनाया किसने? सरकार ने। क्यों बना करके रखा? भगवान ने ही कारागार बनाया है। क्यों सरकार कारागार बनाती है? क्योंकि लोग कभी कभी अपना स्वतंत्रता का दुर्व्यवहार करते हैं, नियम के अनुसार नहीं चलते, किसी के ऊपर कुछ अत्याचार करते हैं, स्वतंत्रता का अपव्यवहार करते हैं, इसलिए कारागार में डाल दिया जाता है। और उन्हीं को फिर वही कारागार में वो मर ना जाएं, अपने आत्महत्या ना कर लें, उसके लिए भी सरकार ही चिंता करती है। फिर उसी प्रकार से भगवान के जो ये भक्त गण, ये आचार्य गण, ये लोग इस जगत में अपनी इच्छा से नहीं आते, ये लोग भगवान की इच्छा से आते हैं। जैसे सरकार की इच्छा से जेलर अपॉइंट होता है, सरकार की इच्छा से डॉक्टर जिसको एंट्री दी जाएगी वो एंटर करता है, सरकार की इच्छा से ही परमिशन देने पर जो सामाजिक कार्य करने वाले वो लोग भी अंदर जाते हैं। उसी तरह से भगवान की इच्छा से, अब भगवान की इच्छा से ही भगवान के कोई कोई विशेष भक्त, उनको इस कारागार में, संसार रूपी कारागार में भेजा जाता है, जहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, ये क्या हैं? दंड भोग कर रहे हैं। कारागार में किसकी संख्या अधिक होती है? जो दोषी लोग हैं उनकी, ना कि जेलर लोगों की। किसकी अधिक संख्या होती है? दोषी लोगों की संख्या अधिक। बीमार लोगों की संख्या अधिक होती है ना डॉक्टरों की संख्या अधिक होती है कारागार में? बीमार लोगों की संख्या अधिक होती है। अच्छे लोगों की संख्या अधिक होती है ना खराब लोगों की संख्या अधिक होती है? खराब लोगों की संख्या अधिक होती है। तो इसलिए इस संसार में अधिकांश लोग बद्ध जीव, अधिकांश लोग दंड भोगने वाले, अधिकांश लोग खराब चित्त वृत्ति वाले,
सी क्लास जेल में कितने लोग होते हैं और ए क्लास जेल में कितने? ए क्लास जेल में कम लोग होते हैं, बहुत। बी क्लास जेल में उससे थोड़े अधिक, सी क्लास में सबसे अधिक। इसी प्रकार से इस जगत में भी अलग अलग प्रकार के लोग दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। उसी में ही भगवान के भक्त भी आते हैं, भगवान भी आते हैं। अब जो जेलर लोग हैं और जो कैदी लोग हैं, कैदी लोगों के ऊपर किसका जो हुक्म है चलता है, और जो जेलर इत्यादि हैं उनके ऊपर किसका हुक्म चलता है? सबके ऊपर एक ही व्यक्ति का हुक्म चलता है। अल्टीमेटली तो एक ही है, सरकार। अल्टीमेटली सरकार का चलता है सबके ऊपर ही, किंतु बीच में विभाग हो जाता है। जो जेलर हैं उनके लिए भी नियम है। जो इस कारागार में जेलर रहता है उसके लिए भी तो नियम है। जेलर के लिए भी नियम है। सोशल वर्क करने वाला आएगा उसके लिए भी नियम है। डॉक्टर आएगा उसके लिए भी नियम है। और जो कारागार के भीतर में रहेंगे उनके लिए भी नियम है, किंतु उनके लिए नियम अलग, जेलर इत्यादि के लिए नियम अलग। दोनों के अलग अलग है ना। दोनों के ऊपर संविधान की अलग अलग धारा काम करती है। उनको क्या करना क्या नहीं करना, इनको क्या करना क्या नहीं करना, दोनों को एक ही अथॉरिटी उनके ऊपर नहीं बैठी हुई, अलग अलग अथॉरिटी बैठी होती है। तो इसी प्रकार से जो बहुत संख्या में कम भगवान के भक्त या भगवान कभी कभी आते हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनकी संख्या कितनी होगी? बहुत कम। वो लोग किसके द्वारा, किसके निर्देश से काम करते हैं? वो करते हैं भगवान की स्वरूप शक्ति के अनुसार काम। उनके ऊपर जिसका सारा कुछ चलता है नियमावली, वो है भगवान की स्वरूप शक्ति। और जो कैदी लोग हैं उनके ऊपर कौन सी शक्ति काम करती है? माया शक्ति। तो इसलिए हम लोग बद्ध जीव का पहचान क्या और मुक्त जीव का पहचान क्या है? मुक्त जीव कारागार में रहते हुए भी दुखी नहीं है, और बद्ध जीव कारागार में रह करके दुखी है। जेलर जो आएगा कारागार में वो दुखी होगा ना सुखी होगा? सुखी है। उसको क्या मिलेगा वहां पर आकर के? सैलरी मिलेगी अच्छे से। और जो कैदी है वो वहां पर क्या है? दुखी है। कभी कभी थोड़ा बहुत दो चार कैदियों के साथ बैठ के अगर कभी जेलर उसके साथ बात कर ले, उसकी कोई बात पूछ ले, तो उसका थोड़ा सुख भी आ जाता है जीवन में। कुछ उसको अच्छा उपदेश भी करते हैं। कैदी अपने आपस में भी कुछ नियम बना करके रहते हैं। तो इस प्रकार का सारा जो सिद्धांत, ये सिद्धांत है बद्ध जीवों का और वैष्णव आचार्यों का, कि किस प्रकार से इनमें अंतर होता है एक ही स्थान पर कभी कभी दिखाई देने पर भी। इसलिए भगवान भी जब आते हैं इस जगत में तो वो कैसे जगतवासी जैसे ही दिखलाई पड़ते हैं। भगवान के भक्त जब आते हैं तो वो भी कैसे वाले ही होते हैं, किसी प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं। किंतु जैसे कारागार में जो कैदी है और कारागार में जो जेलर है, उनका क्या अंतर है? आंख, नाक, कान, पैर, मुख, खाना पीना, सोना, विश्राम करना, मल मूत्र त्याग करना, इसमें कोई अंतर दिखाई देता है जेलर में और कैदी में? इसमें तो अंतर नहीं है। अंतर किस चीज में है फिर? कि वो अपनी जो जेलर है उसने संविधान का अच्छी तरह से पालन करके अच्छा कार्य किया है, खराब कार्य नहीं किया। और जो कैदी है उसने संविधान का अच्छे से पालन नहीं करके क्या किया है? अपने आप को असुविधा में डाल दिया। यही पहचान है। तो बद्ध जीव क्या करेगा? समय समय पर अपने आप को ही असुविधा में डाल लेगा।
और जो ऐसे वाले जेलर हैं जो वहां पर अपॉइंटेड हैं, वो उस प्रकार की भूल नहीं करते। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ये भगवान के द्वारा प्रेरित इस जगत में एक विशेष उनके भक्त। श्री रामानुजाचार्य जी कौन है? जेलर को जेलर क्यों कहते हैं? उसका नाम नहीं है ना, उसका नाम है, नाम अपना एक है पड़ा, फिर जब जेल में आ जाता है उसका नाम जेलर भी हो जाता है, उसको पोस्ट मिली है, वो परिचय बदल गया। तो अपना घर में रहता था तो उसकी ड्रेस अलग थी, और जब वो जेलर के रूप में बैठता है तो उसकी ड्रेस अलग होती है ना? नहीं होती है, अलग होती है। अलग जैसी ड्रेस होने पर भी अभी वो है कौन? उनका रियल आइडेंटिटी जो है, क्या वो चला गया? नहीं, जेलर रहेंगे कुछ समय के लिए, और जो उनका नाम है अपना वास्तविक पहले वाला, और उनका जो स्वभाव है वो सारा नित्य रहने वाला। यही तो, इसी प्रकार से जो श्री रामानुजाचार्य, इनका नित्य स्वरूप जो है वो क्या है? वो है भगवान श्री रामचंद्र के भ्राता लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जो हैं वही श्री रामानुजाचार्य के रूप में इस जगत में आविर्भूत हुए। भगवान की विशेष इच्छा से वो उस जगत से इस जगत में आ गए। जैसे साधारण संसार में रहने वाला व्यक्ति, सारे कार्य अपना करने वाला, विशेष एक सेवा कार्य को लेकर के जेलर बन गया, और किसके भीतर आ गया? जेल के बीच में, जेल के बीच में आ गया, तो इसलिए वो जेलर कहलाता है। इसी प्रकार से ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण, जो लक्ष्मण बड़े आज्ञाकारी, जो लक्ष्मण सब समय सेवा करने वाले, वही लक्ष्मण ही जो हैं वो इस जगत में अपने अंश के माध्यम से रामानुजाचार्य के रूप में आविर्भूत हो गए। और उन्होंने जगतवासियों को क्या शिक्षा प्रदान की? भगवान का भजन किस प्रकार से करना है, इस जगत में हमारा कितना काम है। इस जगत में हम जो आए हैं, कारागार में जो आया है, कारागार में आने पर उस व्यक्ति को भीतर में कितना अपना संसार बसाना चाहिए, और कहाँ की चीज को फोकस करके इस कारागार से निकलने के लिए अपने घर में जाने वाला तैयारी करना चाहिए। कैसा आचरण करना चाहिए इस कारागार में रह करके कि आपकी सजा बढ़ ना जाए, सजा उल्टा कम हो जाए तो अच्छा, ऐसे वाला ही काम करना। तो इसी प्रकार के उपदेश प्रदान करते हैं जेलर कि आप कारागार में आ गए। अब इस कारागार में अनेक प्रकार के लोग ही आए हुए हैं, ये सभी के सभी लोग कैसे हैं? दोषी हैं। इनका कुछ न कुछ असुविधा हुआ है, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, अपने अपने स्वभाव के अनुसार। अब यहाँ पर भीतर में आकर के उलझना नहीं संसार में, इस बात को सिखलाने के लिए जीवन यापन कैसे वाला करना इस कारागार में रहते रहते, जिससे कि इस कारागार से आसानी से छूट जाओ, उसको सिखलाने के लिए आए। जैसे हमारी एक गुरु बहन, बड़ी गुरु बहन श्यामा रानी दीदी, उनके साथ में भक्त लोग रहते हैं अभी बहुत सारे। वो लोग जाते हैं जेल में कथा कीर्तन करने के लिए, प्रिजन प्रोग्राम करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिजन प्रोग्राम। कारागार में जाते हैं, अमेरिका में और देशों में, भारत में आने पर भारत में भी जाते हैं, किसी किसी जगह मथुरा में भी जाते हैं कारागार में। वहां पर जाकर के परमिशन लेनी पड़ती, पहले परमिशन लेते हैं। वहां पर जितने सारे कैदी लोग वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इधर बाहर में ये लोग अपना बैठते हैं एक तरफ में, उनके साथ में
कथा कीर्तन भी होता है, वार्तालाप भी होता है, उनको प्रसाद भी दे के आते, उनको ग्रंथ पढ़ने के लिए भी दे करके आते, उनको सांत्वना भी देते हैं। अच्छा चरित्र कैसे बनाना, अभी तो जिस किसी तरह से यहाँ पर आ गए हो, मगर यहाँ पर रहते रहते भी किस प्रकार से अब आप जो समय जितना भी यहाँ पर बिताना है उसमें सुखी कैसे रह सकते हैं, ये सिखाने के लिए आते, उनको सिखलाते हैं कि भले इस कारागार में आ गए हो किंतु तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। भगवान जो है वही तुमसे सबका नित्य संबंध है, इसीलिए अब अच्छी तरफ अपना चलना प्रारंभ करो। इसी कारागार में रह करके भी कैसे अच्छी चित्त वृत्ति बना करके रखना है, दुख जो आ पड़ा है उसको किस प्रकार से बड़े ही निडर होकर के और अच्छी तरह से उसको सहन करना है, ये सिखलाने के लिए जाते हैं। इसलिए क्योंकि कारागार में आकर के भी व्यक्ति जो है अलग अलग चीजों में फिर और उलझ पड़ता है, वो एक अलग प्रकार का और संसार है, एक संसार जिसमें मैं रह रहा हूँ और इसी संसार के भीतर में फिर क्या है, एक कारागार वाला नया संसार भी है, उसमें भी लोग रहते हैं, उनका भी अलग प्रकार का संसार है, वहां रहते रहते सोच समझ अलग प्रकार की होती जाती है। कभी कभी लोग बोलते हैं कारागार में रहने वाला व्यक्ति ना चाहते हुए भी वो गुंडे भी बन जाते हैं अंदर रहते रहते, अलग अलग स्थितियां हैं तो, किंतु उस तरह के हम ना बने, इसी को सिखलाने के लिए ही वैष्णव आचार्य आते हैं। हमारा एक पूर्वाश्रम से संबंधित, पूर्वाश्रम मतलब मेरे माता पिता भाई बहन इत्यादि, मेरा जो घर जिसमें मैं पहले रहता था उसको बोलते हैं पूर्वाश्रम। अभी वाला आश्रम जो है मेरा अलग है, अभी मैं गुरु जी के मठ में ब्रह्मचारी के रूप में रहता हूँ, ये मेरा दूसरा आश्रम है। अभी तो मेरा पूर्वाश्रम छूट गया। तो पूर्वाश्रम में मेरी मासी के 4 बच्चे, उनका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया और जिनसे लड़ाई झगड़ा हुआ उनके घर में कोई मर गया, उसी समय ही लड़ाई झगड़ा होते होते मर कैसे गया, बूढ़ा व्यक्ति था, वो पहले से ही मरने के लिए उसका समय आ गया था और वो उसी समय कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ, उनके पोते का और ये 4 भाइयों का एक साथ में लड़ाई हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, केस कर दिया कि इन लोगों के कारण हमारे घर का ये व्यक्ति जो है बड़ा डर करके हार्ट अटैक होकर मर गया। इनके पीछे पुलिस पड़ी, अभी ये भागने अपना इन्होंने ये छिपना शुरू किया। छिपने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वृंदावन आ गए मेरे पास में। मैं उस समय वृंदावन रहता था, रूप सनातन गौड़िया मठ में, वहीं पर छिपने के लिए आ गए। 20 साल 22 साल 25 साल शायद उनको मैंने देखा भी नहीं था चारों को ही, किंतु अब छिपना था, इसलिए मेरे पूर्वाश्रम से भाई से पता करके छिपने के लिए वृंदावन में आ गए। वहीं पर संपर्क हुआ, किंतु ज्यादा दिन छिप नहीं पाए, 10-15 दिन रह गए, किंतु पुलिस का शिकंजा इतना कस करके आया कि इनको आना पड़ा वापस अपने घर में और अपने आप से फिर जेल में भी जाना पड़ा, नहीं तो और ज्यादा सजा होती, परेशानी बढ़ती, इसलिए कुछ दिन जेल में जाना पड़ा। फिर छूट भी गए, किंतु जेल में अगर रहे मान लो 15 दिन या 20 दिन, गुड़गांव में जेल में रहना पड़ा। मेरे को अगर ठीक स्मरण है, हो सकता किसी और जगह पर भी हो, तो जहां पर भी हो जेल में चले गए। अभी दोष तो किया नहीं था कुछ भी, इस तरह का तो कुछ किया नहीं कि वो बूढ़ा व्यक्ति मर जाए, लड़ाई जरूर हुई थी, इसीलिए अभी अप्रोच लगाई कि किस तरह से बेल हो सकती है। बेल बोलते हैं तो जेल में से निकल के आ जाए, कोर्ट केस चलता रहेगा। बेल होने के लिए प्रयास करते रहे और लोग, इनके मित्र संबंधी इत्यादि लोग, किंतु कारागार के भीतर में क्या हो गया, अभी एक ऐसे वाले लोग थे उसी में गुंडे, वो लोग सबसे अपना मसाज करवाते हैं। 5-7 लोग हैं, जितने नए कैदी आएंगे सारे उनके क्या करो, मसाज करो, अच्छे से तेल लगाओ, मसाज करो, जो वो कहें वही करो।
जब जो लाने के लिए कहें आप अपने घरों में फोन करो, जो आप लोगों से मिलने आएगा वही सामान लेकर के आए। अगर नहीं ला करके देंगे तो लड़ाई झगड़ा होता है। अभी इनमें से तीसरा भाई जो था वो थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला, ऐसी वाली लड़ाई कर बैठा वहां पर अंदर कि इनको लड़ाई हो रही 2-3 लोगों की, वहां पर चाकू चल गया, लोगों को एक दूसरे को चाकू मार दिए और इसमें से तीसरा भाई जो है इसको ब्लेड से पूरा काट दिया, पेट में चाकू अच्छे से लग गया, जाओ अब अस्पताल में। कारागार में गए थे मजबूरी। अब वहां पर जाकर के और क्या हो गया, अब एक नया संसार है उसके अंदर भी। अब वहां पर जाकर के फिर और क्या हो गया, एक केस तो दूसरा चल रहा था, अब ये दूसरा केस और शुरू हो गया कि अंदर ही अंदर इन्होंने क्या किया, चाकू मारा, एक दूसरे को ब्लेड मारे। अब दूसरा केस शुरू हो गया। इससे सजा बढ़ जाएगी ना कम होएगी? परेशानी ज्यादा बढ़ गई ना कम हुई? अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, घर वाले लोग और तरह से परेशान होते, सारा कुछ ना नहीं होता। इसी प्रकार से हम लोग भी आ तो गए कारागार में, पता नहीं किस प्रकार से, इसी में आकर के और नए संसार बसाने प्रारंभ कर देते हैं। इसी में ही असुविधाएं हो जाती, मित्र भी कुछ बन जाते, कुछ शत्रु भी बन जाते और उसी में उलझते रहते। इसी को नाम दिया अंधकूप महाभयानक। ये अंधकूप है। अंधकूप किसको कहते हैं? ऐसे वाला कुआं जिसमें पानी नहीं है, सांप है, बिच्छू है और प्राणी ऐसे वाले हैं भयानक, जिसमें घास चारों तरफ उगी हुई है, जहां कोई आता जाता नहीं है, जहां से कोई किसी को बाहर निकालता नहीं। अंधकूप महाभयानक। महाभयानक मतलब इसको अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक रूप में देखे, वो एकदम से कांप उठता है, सिहर उठता है कि मैं कहां पर आया हूं, कैसे लोग हैं यहाँ पर, किस प्रकार की परिस्थिति है, मेरा किसी चीज के ऊपर अपना बस नहीं चलता। मैं जिस किसी तरह से यहाँ पर क्या हूँ, केवल सरवाइव करने के लिए जैसे कैसे करके दिन रात जीवन बिताने के लिए मजबूर हूँ। और यहाँ पर कोई भी किसी का नहीं है, सभी लोग अपने आप में अलग अलग परिस्थितियों में हैं। अंधकूप महाभयानक। यहीं पर ही भगवान क्या करते हैं, फिर किसको भेज दिया भगवान रामचंद्र ने? लक्ष्मण जी के अंश को, रामानुजाचार्य के रूप में। इस संसार में कहाँ फंसना, कहाँ नहीं फंसना। उन्होंने क्या किया था, एक समय में विवाह किया, विवाह हो गया। अभी विवाह तो हुआ, किंतु पत्नी जो है वो ऐसे वाली मिली है जिनके साथ में विचार इनके मिलते नहीं, विचार इनके मिलते नहीं। ये उनको ऊपर उठाना चाहती हैं और वो इनको नीचे गिराना चाहती है। ये उनको अच्छी बातें सिखलाते हैं, वो इनको बुरी बातें सिखलाती है। कारागार में तो यही सारा कुछ होता है, अच्छे भी मिलेंगे लोग, बुरे भी मिलेंगे। हॉस्टल में मैं पढ़ाई करने के लिए रहता था, वहां पर सब तरह के लोग हैं। माता पिता ने जो सिखा करके भेजा है, जितना समझ लिया था वो साथ में है, बाकी तो वहां पर सारा कुछ उपलब्ध है, जो इच्छा वो करो। अध्यापकों को अधिक हमारे से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना पढ़ा देते, उन्होंने पढ़ा दिया, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना कभी मत पढ़ो, उनको अधिक लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल, उनको भी अधिक कुछ लेना देना नहीं है, कभी एक महीने में एक बार 2 मिनट के लिए किसी से कोई बात कर लेते तो कर लेते। खाना कहीं और खाना है, पैसे देने हैं, खाना मिल जाता है। उनको आपका स्वास्थ्य अच्छा, आपको क्या अच्छा लगता है उससे लेना देना नहीं, जितने पैसे दोगे उतनी चीज तुम्हारे को दे देंगे। मित्र जो सारे रहते हैं उसमें से सारे लोग अलग अलग संस्कारों वाले, कोई बड़ी कक्षा वाले हैं, कोई फर्स्ट ईयर के हैं, कोई 4th ईयर के हैं, कोई 2nd ईयर के, कोई 3rd ईयर के, सब तरह के ही हैं। उन्हीं में ही रैगिंग करने वाले लोग भी हैं, गुंडे भी लोग हैं, उसी में ही लड़कियों को ला करके अपना हॉस्टल में रहने वाले लोग भी हैं, वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को लाने वाले लोग भी हैं,
ढाबों पर जाने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, फिल्में देखने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं पढ़े। किसी चीज की कोई कमी नहीं है और कोई कुछ कहने वाला नहीं। हॉस्टल में कोई अधिक नियम भी नहीं था। जो गार्ड करता है उसको पागल बनाना बड़ा आसान, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी। रात को 2 बजे ढाबे जाना है, 4 बजे लौटना है, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी जंगल में अपना आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कोई किसी को आलिंगन कर रहा है, कोई किसी को चुम्बन कर रहा है, कोई कुछ भी करते रहो पशुओं की तरह, कोई देखने वाला नहीं था। उसी के बीच में अच्छे लोग भी थे, उसी के बीच में खराब लोग भी थे, उसी में पढ़ने वाले भी हैं, नहीं पढ़ने वाले भी हैं। जो सीखना, जो करना, सब कुछ उपलब्ध है। इसी प्रकार से ये संसार है, इसी में सब कुछ है। अच्छे से अच्छे भी मिलते, खराब से खराब भी मिलते। किसके साथ में फिर रहना, किसके साथ में निभानी, किसके साथ नहीं निभानी, वो सारा कुछ श्री रामानुजाचार्य ने करके दिखला दिया। यादव प्रकाश जैसा गुरु मिला, यामुनाचार्य जैसा गुरु भी मिला। एक समय में यादव प्रकाश मिला, वो भगवान के विषय में भूल धारणा, खराब धारणाएं सिखाने वाला। और दूसरी तरफ से ऐसा वाला व्यक्ति भी मिला जो सब समय भगवान की परम शुद्ध विशुद्ध ज्ञान प्रदान करने वाला। एक तरफ से एक व्यक्ति है जो चाहता है ये मेरा चेला बन जाए और मेरा दास बन करके रहे, और दूसरा वाला गुरु मिला, वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अच्छा वाला है, बड़ा अच्छा भगवान का दास बने, ये आगे बढ़ जाए बहुत अधिक, तभी अच्छा होगा। इस प्रकार का उपदेश करने वाला दोनों तरह के गुरु मिले। और मित्र भी दोनों प्रकार के मिले। एक मित्र के रूप में मिली पत्नी, वो इनको नीचे गिराना चाहती, इनकी बात सुनना चाहती नहीं, कभी कोई परामर्श करना चाहती नहीं, स्वयं कोई सब समय ठीक मानने वाली, और सारी की सारी वस्तुओं को अपने अनुसार करवाना चाहती। इन्होंने अच्छे से दिखलाया किसको छोड़ना होता और किसको पकड़ना होता, अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का कैसे व्यवहार करना होता है, यही वैष्णव आचार्य गण जो है सिखला करके जाते हैं। मिलेंगे तो सब तरह के लोग, कैकेयी को मंत्रा भी मिली, कैकेयी को सुमित्रा और कौशल्या भी मिली। बहुत समय तक किसी एक का विचार ले पाई, जिस समय बुद्धि भ्रष्ट हुई किसी दूसरे का विचार भी ले बैठी। उनकी अपनी इच्छा नहीं होने से भी भगवान ने करवा दिया, प्रारब्ध ने करवा दिया। तो इसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य भगवान के अंश, भगवान के द्वारा इस कारागार में प्रेरित, और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा सोशल वर्क, जैसे श्यामा रानी दीदी इत्यादि जाते हैं, वो लोग उनको केवल खाना खिलाने या फिर थोड़ी बहुत संसार की सांत्वना देने के लिए तो जाते नहीं, उनको आत्म वस्तु जिसको प्राप्त करके, उस शिक्षा को प्राप्त करके सब प्रकार के शरीरों से ही मुक्त हो जाएंगे, केवल इस छोटे से कारागार से नहीं। ये संसार भी बड़ा कारागार है, ये ब्रह्मांड उससे बहुत बड़ा कारागार है। इसमें कोई स्वर्ग में पहुंच रहा, कोई नरक में पहुंच रहा, कोई कहीं तो कोई कहीं। इस सब से ही एक व्यक्ति निकल जाए, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, इसकी शिक्षा देते हैं वैष्णव आचार्यगण। कैसी संगति रखनी, कैसी संगति नहीं रखनी। पत्नी होने पर भी उसको छोड़ने का उपाय किया, इसलिए वो शुद्ध वस्तु को लेना चाहती नहीं, क्योंकि दो तरह के लोग मिलते हैं, निम्न है कोई, कोई उच्च है। उच्च वाला क्या चाहता है, नीचे वाले को जब इसके साथ संबंधी हुआ है तो इसको क्या कर लूं, ऊपर उठा लूं। और ऊपर वाला अगर, तो नीचे वाला क्या चाहता है, कभी कभी तो 2 बात 4 बात मान लेता, बड़ी अच्छी है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, ये तो अच्छी बात बोल रहे, किंतु निम्न व्यक्ति जो होता है वो बहुत आसानी से ऊपर उठ नहीं पाता, समय लगता है बहुत अधिक ऊपर उठने में। तो संस्कार पहले के कितने तरह के बने हुए, इसलिए वो ऊपर उठने में जहां पर भी थोड़ा सा असुविधा करता है, नहीं उठना चाहता, और उल्टा इनको कहता है आप नीचे उतरो ना, थोड़ा सा आप नीचे उतरो, इतना ज्यादा क्यों अच्छे बनते हो। किसी एक व्यक्ति ने
हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले नितिन भैया मेरे को सिखाया। वो कहता है हमारे को कि इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत है, थोड़े थोड़े क्या बनो, बेईमान भी बनो। तो अच्छा शिक्षा दिया ना खराब दिया? वो कहते हैं इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत है, बोलो तो इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत है? मतलब हम लोग अकाउंट्स का थोड़ा सा ठीक से करना चाहते हैं, जैसे सरकार का नियम है उसी तरह से करना चाहते हैं। तो कहता है कि हजारों चीजें चलती हैं, इतना ज्यादा चिंता क्यों करते हो तुम लोग, थोड़ा सा क्या कर लो। थोड़े से बेईमान भी बन जाओ, इतना ज्यादा ईमानदारी की जरूरत नहीं है। बनना क्या चाहिए, बनना क्या चाहिए ऐसे ईमानदार वगैरह, इतना ईमानदार बनने की क्या जरूरत है? क्यों कहना पड़ा उसको ऐसा? वो कह रहा है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं वो भी बहुत सारी मैन मेड है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए सरकार की नीतियों में भी बड़े सारे अत्याचार भी हैं। उनकी नीतियों में भी बड़े सारे अत्याचार हैं, परेशान करने वाली चीजें हैं। तो इस प्रकार का सारा अवस्था, तो जैसा भी हो, समझने की बात क्या है मुख्य रूप में कि श्री रामानुजाचार्य उन्होंने अपने जीवन से दिखलाया किसका संग करना, किसका संग नहीं करना, किसको कहाँ तक समझाना। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में कुछ वर्ष व्यतीत भी किए और उनको अच्छे से ऊपर उनका उत्थान करने का प्रयास भी किया कि वो एक पवित्र जीवन जीने वाली, आत्म तत्वों को समझ करके कार्य करने वाली अगर बन जाए तो बहुत अच्छा हो, किंतु वो बन नहीं पाई। उसका अपना संस्कार जहाँ तक जो होगा, इसलिए किस प्रकार से उनसे अलग होना इन्होंने अच्छे से सिखला दिया। और फिर जिसका संग करना, जिस वस्तु का गुरुत्व समझ लिया, उसके लिए क्या क्या प्रयास करने होते हैं उसको भी इन्होंने अपने जीवन में दिखलाया। कांचीपुरम जी को प्रार्थना की, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे को अपने चरण का आश्रय प्रदान करो, मेरे को आप इस प्रकार से अपनी शरण दे दो कि भगवान मेरे को अब क्या करें, अपनी शरण में लेना प्रारंभ करें। सिंसियरली प्रयास किया, उनसे जब बात नहीं बन पाई तब इन्होंने उन्हीं के आदेश से जो अच्छे वाले वैष्णव आचार्य महापूर्ण जी की शरण भी ग्रहण की, उनके निर्देश अनुसार चले, कैसे सेवा करनी होती है, कैसे भक्ति राज्य में आगे बढ़ना होता है, किस प्रकार से गुरु के वचनों को समझना होता है, ये सारा कुछ इन्होंने अपने जीवन में करके दिखलाया। चित्त वृत्ति कैसी होती है उसको भी हम लोगों ने कल श्रवण किया। पहले श्रवण किया, इनको विष देने के लिए लोग आए। क्यों? क्योंकि ये वैष्णवी प्रतिष्ठा इनकी बहुत अधिक इनको मिलने लगी, अच्छे काम करते हैं, अच्छे विचारों से युक्त हैं, बड़ा जीवन प्रेरणादायी है, सभी के बंधु थे, सभी के बंधु का काम करते थे, बड़े प्रीति पूर्वक सबके साथ वार्तालाप करना, उनको समय देना, उनकी संशयों को दूर करना, उनके अज्ञान को दूर करके ज्ञानवान उनको बनाना, इस प्रकार के गुणों से गुणी थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग तो इनके भक्त बन गए और बहुत सारे लोगों को इनसे ईर्ष्या द्वेष भी होता। और फिर इनको विष इत्यादि भी प्रदान किया, किंतु इन्होंने क्या किया? इनको विष प्रदान किया, पता भी चल गया किन लोगों ने किया, तब इन्होंने क्या किया? उनके भी मंगल की कामना की, उनसे अपनी दूरी बनाई और जो सज्जन व्यक्ति उनका संग किया, ये सब करके दिखलाया अपने जीवन में। जैसे प्रभुपाद जी के जीवन का, उनको भी जान से मारने के लिए प्रयास किया, किंतु उन्होंने क्या किया?
उन्होंने कौन सा कार्य किया? उन्होंने कहा कि ये लोगों ने केवल मेरे शरीर के साथ में मेरा अमंगल करने की कामना की है, इसीलिए मेरे लिए कोई कुछ भी करे, मैं उसके लिए कोई भी प्रतिवाद नहीं करूंगा, उसके लिए जुबान तक भी नहीं खोलूंगा। उनको दंडित करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। प्रभुपाद जी से पूछने के लिए आई पुलिस, आक्रमण हुआ आपके ऊपर, आपकी परिक्रमा के ऊपर, आपको मारने के लिए प्रयास किया गया, कितने लोग घायल हो गए, आपको जिनके ऊपर भी संशय है उनका नाम बता दो। उन्होंने कहा मेरे को किसी के ऊपर भी संशय नहीं है, मेरे को पता ही नहीं किसने क्या किया क्या नहीं बताया ही नहीं। शिष्यों ने बोला प्रभुपाद हम लोग ही कुछ नाम जानते हैं, क्यों नहीं बता सकते? बताना चाहिए। उनका इतना दुर्व्यवहार, इतना घृणित बोलो, इतना नीचे उतर गए। हम लोग धाम दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं हम लोग। ऐसी अवस्था में उन लोगों ने हम लोगों को चारों ओर से घेर करके इतना बुरी तरह से सोडा की बोतलें ऊपर से दे करके मारी, चारों तरफ से निकलने कहीं दिया नहीं, बालकों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर भी इस प्रकार से प्रहार किया। आप तब भी उन लोगों का नाम नहीं बोलोगे? तो कहते हैं नहीं बोलोगे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने केवल हमारे शरीर को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। हम लोग स्वयं ही बहुत सारे दोषों से युक्त भी हैं, नहीं तो हमारा कोई शत्रु क्यों बनेगा, हमारे ऊपर बोतलें क्यों फेंकेगा? उन्होंने बोतलें फेंकी, हमारे में ही कुछ कमियां हैं, हम ही अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाते, दूसरे लोगों को हमारी बातें सुन करके परेशानी होती है, इसलिए वो शत्रु जैसा काम करते हैं। हमारे को अपनी चीजें सुधारनी चाहिए, उनके लिए क्या कहना? इस प्रकार का विचार नहीं है कि मेरे लिए कोई कुछ भी कहे, ये तो उन्होंने मार दिया, मार भी दें, मरे, और अगर बदनामी करें, झूठा पलटा बोले, कुछ भी करते रहें, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं कहना मैंने। किंतु यदि वो भगवान के विषय में गलत कुछ बोलेंगे, अगर वो शुद्ध गुरु वैष्णवों के विषय में कुछ गलत बोलेंगे, तब उनका मैं अपनी जिह्वा से विरोध करूंगा, पत्रिका में लिख करके छपवाऊंगा कि ये लोग सारी बातें गलत बोल रहे हैं। मेरे पर्सनल चीजों से संबंधित वो कुछ भी करे, उसके लिए कोई भी विरोध नहीं करूंगा। तो इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने कोई भी विरोध दर्ज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उनके लिए, केवल उनके मंगल की कामना की, इनका मंगल हो। इतना खराब चित्तवृत्ति किस लिए जो किसी को विष तक देकर के मार डालेंगे? हे भगवान, इनको सद्बुद्धि प्रदान करो। इस प्रकार का उन्होंने विचार किया। दूसरा, हम लोगों ने श्रवण किया था कि कितने झमेले अपने सिर के ऊपर लेकर के बैठे हुए, भगवान की सेवा करने के लिए घर छोड़ दिया, जीवों का मंगल करने के लिए प्रचार कार्य करते हैं, उसी में ही लोग क्या बन रहे हैं? उनके शत्रु भी बन रहे हैं। तब भी निरुत्साहित नहीं होते, विष देने के लिए लोग आ गए, तब भी ये नहीं कहते कि भैया मैं अब ऐसे वाले काम नहीं करने जा रहा, अब मैं ये वाले काम नहीं करूंगा। क्यों अपने सिर पर इतना परेशानियां लेनी? इन्होंने ऐसे वाला विचार नहीं किया। इन्होंने क्या किया? अपनी सेवा को नित्य निरंतर करते हुए आगे बढ़ गए। ये है उनके जीवन से सीखने वाली बात। लोग क्या क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो एक तरफ के, ये किंतु किस तरह से अपने जीवन को लीड करते हैं, इनका विचारधारा क्या है, मन के भीतर में सोचते क्या है, वो क्या कहते हैं?
मैंने करनी भगवान की सेवा और मैं वो करते हुए चलूंगा। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी ने कहा केवल ये लोग जो इकट्ठे हो गए सारे मेरे को मारने के लिए, ये लोगों का तो कहना क्या, अभी जो लोग मेरे साथ में भी रहते हैं, जो मेरे शिष्य भी हैं, अभी मेरे को अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता कि मैं इनके अगर स्वार्थ के अनुसार नहीं चलूंगा, इनकी दो चार बातें कभी अगर इनके मन में आया, मैं भी इनकी बात सुनूं, और अगर मैंने नहीं सुनी तो ये लोग भी मेरे शत्रु बनेंगे, मेरे को पता है। तो कह रहे हैं कि बाहर के लोगों का तो कहना क्या, मेरे अपने ही शिष्य लोग भी अगर वो मेरे शत्रु बनेंगे, मेरे को छोड़ करके चले जाएंगे, तब भी मैं क्या करूंगा। उन्होंने अपना नियम बता दिया। कह रहे मैं तब भी अपने गुरुदेव के चरण कमलों में सब समय रह करके मैं सत्य वस्तु सब समय बोलता रहूंगा, सत्य वस्तु ही करता रहूंगा, भले ही कोई मेरे साथ रहे या फिर मेरे साथ नहीं रहे। मैं इस वस्तु के साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं सत्य के ऊपर ही चलूंगा। उसी प्रकार से श्री रामानुजाचार्य प्रभुपाद जी के जीवन में इस प्रकार की इंस्पिरेशन सारी, उनके ऊपर श्री रामानुजाचार्य का बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। बहुत सारी चीजें उनकी श्री रामानुजाचार्य से मिलती हैं। गुरु धारण करना, रामानुजाचार्य को 18 बार उनके गुरु ने लौटा दिया, प्रभुपाद जी को भी उनके गुरु ने बहुत बार लौटा दिया। सब समय उन्होंने यही स्मरण किया कि रामानुजाचार्य, किंतु तब भी निरुत्साहित नहीं हुए थे, मेरे को भी कभी निरुत्साहित नहीं होना। रामानुजाचार्य ने संन्यास लिया था, मैंने भी क्या करना है, संन्यास ग्रहण करना है। उन्होंने प्रचार कार्य किया था, उनके गुरु जी की इच्छा थी, मैं भी वही करूंगा, मेरे गुरु जी की भी वही इच्छा है। संन्यास लिया, प्रचार कार्य किया। उनके ऊपर आक्रमण हुआ, रामानुजाचार्य के ऊपर उनको विष दिया गया, किंतु तब भी निरुत्साहित हुए नहीं, तब भी सब समय के लिए प्रचार कार्य और भजन सेवा करते रहे। उसी प्रकार से जितने भी लोग मेरे शत्रु क्यों ना बने, किंतु मैं तब भी क्या करूंगा, शुद्ध भक्ति का आचरण और शुद्ध भक्ति का प्रचार, इसको कभी नहीं रोकूंगा। इसलिए बहुत सारा प्रभाव जो है उनके जीवन पर किसका देखा जाता है, श्री रामानुजाचार्य का। इस प्रकार का जीवनी श्री रामानुजाचार्य का। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति ये सारी चीजें सहन नहीं कर सकता, इस प्रकार का बल उसमें नहीं हो सकता। कोई विष दे उसको तब भी शत्रु ना मानो, उसके मंगल की कामना करो, कौन कर सकता है? कैदी कर सकता है, जेलर कर सकता है, जेलर कर सकता है, कैदी नहीं कर सकता। कैदी बद्ध जीव है, उसका अलग प्रकार। हमारे लिए किसी ने एक बार कोई चीज किसी कारणवश अगर बोल भी दी, सारा जीवन हृदय से वो वस्तु नहीं जाती। वो कांटा जो है वो चुभा रहता है। एक बार अगर किसी ने छोटा सा भी कुछ कर दिया, क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? बद्ध जीव, कैदी हैं हम। ये लोग ऐसे होते नहीं, ये लोग अलग प्रकार के प्राणी। इनका बैठना अलग, इनका उठना अलग, इनका खाना अलग, इनका सोचना अलग, इनका विचार अलग। हम लोगों जैसा नहीं हो सकता, इसलिए इनकी जीवनी सुनते हैं कि हम लोग भी इसी प्रकार से जो मेरे भजन के अनुकूल उनके साथ में संबंध रखूंगा, जो भजन के प्रतिकूल उनको अपने जीवन से अलग करके रखूंगा। जो वास्तविक रूप में भगवान के भक्त उनकी सेवा करने के लिए अपने प्राण तक दूंगा, जो भगवान का भक्त नहीं उनके लिए एक मुहूर्त भी अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा, कभी किसी का शत्रु नहीं बनूंगा। मेरे को कितने लोग भले शत्रु मानते रहे, मैं किंतु सत्य वस्तु पर अटल रहूंगा, किसी का अमंगल कामना नहीं करूंगा।
इस प्रकार की जो चीजें वो इन वैष्णव आचार्यों के जीवन से ग्रहण करनी पड़ती हैं यदि हम लोग सचमुच में सौभाग्यशाली बनना चाहते, कारागार से निकलना चाहते, सीमित वस्तु से निकलना चाहते, असीमित वस्तु को प्राप्त करना चाहते, तो इसलिए ऐसा वाला करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो वैष्णव आचार्य इनके ऊपर भगवान की स्वरूप शक्ति कार्य करती है, जब तक इनको जगत में रखती है, ये अपना जगत में रहते, जब इच्छा वो इनको कहती है कि अब हमारे पास दूसरे काम में आ जाओ, ये दूसरे काम में चले जाते। तो इसलिए इन वैष्णव आचार्यों का गुणगान, इनकी महिमा, इनकी जीवनी पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करनी चाहिए, ताकि इनके वाला जो आचरण वो हमारे जीवन में उतर जाए। आज इनके विषय में हम लोग यहीं तक ही श्रवण करके आज छोड़ देते। कल इनकी चित्त वृत्ति के विषय में सुना था। दो इनके शिष्य, एक का नाम क्या बताया? वर्गाचार्य, दूसरे का नाम यज्ञेश। उससे पहले दो शिष्यों की बात की थी, एक का नाम था दाशरथी और एक का नाम था कुरेश। ये भी इनके शिष्यों का सुना था। शिष्य धारण कर लिए, किंतु शिष्यों में कभी क्या रहेंगी? कमियां रहेंगी। शिष्यों को उपदेश करना पड़ता है, ये भी इन्होंने दिखलाया। इनका शिष्य बन गया भले ही कौन? कुरेश, न कि दाशरथी, किंतु उनमें क्या था? अपने ब्राह्मण होने का अभिमान, अपने विद्वान होने का अभिमान था। इन्होंने उसके अभिमान को दूर करवाया। तो इसलिए, और अभी दूसरे शिष्य कौन से हैं? एक है यज्ञेश, उनको अपने धन उनके पास बहुत अधिक हो, और दूसरे हैं जो वो हैं वर्गाचार्य, उनके पास बिल्कुल वो दरिद्र है एकदम से। उसी में भी दिखलाया दोनों शिष्यों का कि एक तो क्या निर्धारित हो गया? गुरु केवल योग्य शिष्यों को स्वीकार नहीं करते, गुरु केवल योग्य शिष्यों को स्वीकार नहीं करते, अयोग्य को स्वीकार करके योग्य बनाना यही गुरु का कार्य होता है। अच्छे लोगों को तो सारे अपने साथ रख सकते, बुरे को अच्छा जो बनाता है उसका नाम होता है आचार्य। अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया था? दाशरथी जो है उसके अहंकार को दूर करवाया, उसको विद्वत्ता का जो अहंकार उसको दूर करवाया, अच्छी वाली दृष्टि दी कि विद्वान वास्तविक रूप में किसको कहते हैं, ब्राह्मण वास्तविक रूप में किसको कहते हैं, उसको दर्शन करवाया, उसमें उसको प्रतिष्ठित कर दिया। तो इससे पता चलता है कि गुरु जो आचार्य जो हैं, जब शिष्य धारण करते हैं, उनके शिष्य सारे उसी समय से वो योग्य होते नहीं है, उनमें बड़ी प्रकार की कमियां रहती हैं। इसलिए हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, अरे ये गुरु जी का शिष्य है, इसको इतना तक भी नहीं आता। अरे भाई, गुरु जी का शिष्य होने का मतलब क्या है? ये उनका स्टूडेंट है, पहली कक्षा वाला, दूसरी वाला, चौथी वाला, 8वीं वाला। उनका शिष्य होने से ही उनसे क्यों आशा करते हो कि वो अपने गुरु जी जैसा ही होगा? गुरु जी जैसा अभी नहीं बना है, तो अभी नहीं बना, अभी तो छात्र है। एक तो इस चीज को समझना होता है, और दूसरा क्या समझना पड़ता है? छात्र इकट्ठे रहने पर भी अच्छे भी छात्र हैं, बुरे भी छात्र हैं, मेरे को किसको देखना ये भी सीखना पड़ता है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने किसको देखा? श्री रामानुजाचार्य ने यामुनाचार्य के जो अच्छे वाले सेवक, उनको तो गुरु के रूप में धारण किया, और जो उनके ऐसे वाले शिष्य जिनमें ईर्ष्या भरा, द्वेष भरा, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु इनको विष इत्यादि दे दिया, उनसे अपनी दूरी भी बना करके रखी। तो इसलिए गुरु भाइयों में से ही किसी से दूरी भी बनानी पड़ती, किसी को अपने गुरु के रूप में धारण भी करना पड़ता, किसी का मित्र बनना पड़ता, किसी का गुरु बनना पड़ता, किसी का शिष्य बनना पड़ता। गुरु भाइयों में से भी ये भी उन्होंने सिखलाया। 5 गुरु भाइयों को उन्होंने गुरु के रूप में धारण किया, ये बतलाया। उसके बाद में अभी आगे और भी आएगा, हमने जीवनी अभी पूरी तो पढ़ी नहीं है,
उसमें आगे आएगा कैसे अपने कुछ गुरु भाइयों को उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया, उनको उपदेश प्रदान किए, कुछ गुरु भाइयों को मित्रों के रूप में स्वीकार किया। ये सारा कुछ अपने जीवन से दिखलाया। और गुरु की क्या चित्त वृत्ति होती है, भक्तों का कैसा संबंध होना चाहिए, किसी को धनी देखना, किसी को निर्धन देखना, इस प्रकार का गुरु का लक्षण नहीं होता। किंतु तब भी गुरु सेंसिटिव भी होते हैं, ये भी उनके जीवन में दिखलाया। उन्होंने कहा मेरा शिष्य वरदाचार्य ये दरिद्र है बेचारा, इसके घर जाऊंगा, अभी ये भोजन नहीं करा पाएगा, मेरे को मेरे शिष्यों के साथ में दुखी होएगा अपनी दरिद्रता के ऊपर, इसलिए इसके घर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाते उस शिष्य के घर में, उनका कारण कुछ और है। हमारे जैसे मूर्ख व्यक्ति क्या समझते हैं, गरीब शिष्य के घर में नहीं जाते, किस लिए, क्योंकि वहाँ अच्छा खाने को मिलेगा नहीं, अच्छा सिंहासन नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं जाते। किंतु ये वैष्णव आचार्य उन चीजों के भूखे नहीं है, इनका दृष्टिकोण ही अलग है और हम लोगों का दृष्टिकोण बड़ा निम्न, इसलिए हम कुछ और देखते हैं, हम लोग कुछ और देखते हैं। और इन्होंने धनी शिष्य के घर में अपने 2 सेवक भेज दिए, किंतु उनका आदर हुआ नहीं वहां पर, तो इसलिए ये भी वहां पर गए नहीं। जहां पर शिष्यों का आदर किया नहीं गया, वहां पर मेरे को भी जाना नहीं, वो भी तो शिष्य था। एक शिष्य का 2 शिष्य जिनको भेजा था उनका पक्ष लिया, और एक शिष्य जो धनी था उसके घर पर अब गए नहीं, उसका पक्ष नहीं लिया। पक्षपाती हुए नहीं, ये पक्षपाती हुए हैं या नहीं हुए? उनके लिए तीनों शिष्य ही अपने पुत्र के समान, किंतु 2 पुत्रों की साइड ले ली, एक पुत्र की साइड नहीं ली। इसलिए नहीं ली क्योंकि जिसकी साइड नहीं ली वो पुत्र गलत है, उसको अभी शिक्षा की आवश्यकता है, उसने भूल की है, उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसका पक्ष नहीं लिया। और हम लोगों को क्या लगता है, जैसे हम स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के कारण हम पक्ष लेते हैं, ये वैष्णव आचार्य भी वैसे हैं, किंतु ये लोग वैसे वाले नहीं हैं। हम लोग बद्ध जीव हैं, किसका पक्ष लेते हैं? जिसका विवाह हो गया, वो पत्नी है साथ में, बच्चे साथ में हैं, बच्चे नहीं कुछ गलत किया, पत्नी नहीं कुछ गलत किया, दूसरे से लड़ाई कर ली, किंतु ये पति किसकी साइड लेगा? अपनी पत्नी की साइड लेगा, अपने बच्चों की साइड लेगा। किस लिए ऐसे वाला होएगा? क्योंकि बायस्ड है, ये बद्ध जीव है, ये उदार चित्त व्यक्ति वाला नहीं है। अगर कभी कभी थोड़ा बहुत नहीं भी लेगा पक्ष, किंतु तब भी अंदर से, किंतु हृदय से बहुत अधिक पक्ष लेगा। किसका? अपने ही लोगों का, जिनके साथ में क्या है, शरीर का संबंध है, जिनके साथ में स्वार्थ पूर्ति होती है, ये उनका पक्ष लेगा। किंतु रामानुजाचार्य ये किसका पक्ष लेंगे? ये बड़े अलग प्रकार के व्यक्ति, इनका उन्नत चित्त वृत्ति, इन्होंने इसीलिए बहुत धनी हो तो क्या हुआ, किंतु तुमने मर्यादा अगर पालन नहीं की, तुम्हारे धन से मेरा क्या लेना देना, मैं साधु व्यक्ति, इसलिए उसके घर पर नहीं गए। चलो कोई बात नहीं, धनी है, उसको अभी ये आता नहीं है, नहीं ये नहीं आता, ये क्या बात हुई, आएगा कैसे फिर? इसलिए उसको क्या किया, उसके घर पर गए, उसको अच्छे से सबक सिखाया। यही आचार्य का कार्य है, जो भूल करेगा उसको सबक सिखाएंगे, सबक सीख लेगा तो अपना स्वीकार करेंगे, सबक नहीं सीखेगा, इनमें दोष देखेगा, अपना ही हानि उठाएगा, उसके लिए दुखी होंगे, उसके लिए और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इनका जो चरित्र वो साधारण व्यक्ति जैसा चरित्र होता नहीं। इसलिए हम लोगों के लिए कहा गया, अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृत गोचर, हम उनकी चित्त वृत्ति तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हम समझ नहीं पाते, इसलिए उनको क्या करते हैं, दोष देते हैं। अरे नहीं भाई, ये भी पता क्या, कभी किसी का पक्ष लेते हैं, कभी किसी का नहीं लेते, अंदर कुछ और बात होएगी, बाहर में कुछ और होएगा।
ये धनी के पास में नहीं गए, निर्धन के पास में गए, कोई और चीज होगी। हम लोगों का दिमाग क्या मांगता है? और कुछ और होगा। हम लोग विश्वास स्थापित नहीं कर पाते। ऐसे वाले वैष्णव आचार्य के जीवन में आने पर भी, पूर्ण रूप में विश्वास योग्य होने वाले व्यक्ति पर भी हम विश्वास स्थापित नहीं कर पाते। क्यों? भगवान भी सामने आ गए, हम विश्वास स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्रियाओं में हमें क्या लगेगा? द्रौपदी को उन्होंने घूंघट उतरवा करके उसको छल करके भीष्म पितामह के पास भेज दिया। इन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र को क्या कर दिया? झूठ बुलवा करके मरवा डाला। अलग अलग चीजें हम लोग जो अपने दिमाग से नहीं समझ पाएंगे, उसके कारण उनको दोषी ठहरा करके उनको क्या करेंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य को पहचानना, भगवान को पहचानना, उनके जैसी चित्त वृत्ति तक उन्नत होकर के जब तक एक व्यक्ति स्वयं वैसे कार्य नहीं करे, इस प्रकार के गुणों को अपनाओ। अगर कोई जैसे उनके बताए जा रहे हैं, उन गुणों को कोई अपनाए, अपनाने के बाद में देखे रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट जब निकलेगा तब पता चलेगा। रिजल्ट निकलेगा वैसे वाले की विष देने वाले लोग मिलेंगे। रिजल्ट निकलेगा वैसे वाले कार्य करके देखो, उनके जैसा कार्य। हमारे गुरु जी बोलते थे, उनके जूते में जूता डाल करके बैठो, उनके गद्दे पर बैठ करके देखो, जो काम वो करते हैं वो वाला करके देखो थोड़ा सा, फिर उसके बाद में जब तुम्हारे अनुभव होंगे ना, तब तुम उनको अप्रिशिएट कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे। जैसे हमारा विजय प्रभु अभी पद्मनाभ महाराज, वो अपनी एक अनुभव की बात बोलता है। क्या? तो अभी एक पुरुषोत्तम व्रत अभी गया 1 साल पहले, एक बार उससे पहले गया था, मान लो 4 साल पहले की बात है। वो विजय प्रभु 2-3 भक्त लोगों के साथ मिल करके पुरी में 15 दिन के लिए रहेंगे, परिक्रमा करेंगे। भक्त लोगों को भी सब जगह से निमंत्रण किया। विजय प्रभु गया, वंशी प्रभु वहीं था, उत्तम प्रभु वहीं था, यहाँ से जीत प्रभु को लिया, संजय प्रभु को लिया। ये लोगों ने मिल करके परिक्रमा करनी। भक्त लोग बहुत सारे इकट्ठे भी हुए, गए थे सारे। उस परिक्रमा का अनुभव विजय अपना बता रहा है मेरे को। उसने क्या बताया? कहता है कि पहले मथुरा में रहता था, नया नया आया, ब्रह्मचारी के रूप में रहा, परिक्रमा लीड करते थे तीर्थ महाराज जी। और परिक्रमा में मान लो जाना है 2 बजे, 2:30 बजे तक कोई आया नहीं, पास में दिखलाई दिया नहीं, सबने मंदिर में इकट्ठा होना है। पहले कीर्तन शुरू करेंगे, कासर बजाएंगे, करताल बजाएंगे, 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे। भक्त लोगों को पता चलेगा क्या हो गया, अभी परिक्रमा शुरू होने वाली है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर निकलेंगे वहां से। तो 2 बजे का टाइम दिया, 2:30 बज गई, 2:45 बज गई, कोई आया ही नहीं। सबसे पहले कौन उठते हैं? तीर्थ महाराज जी। तीर्थ महाराज जी अपने हाथ में ले लेते कांसर, उसको जोर जोर से बजाएंगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, इकट्ठे हो जाओ, चलो उठ जाओ सारे, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, आ जाओ। हे गुरु क्या कर रहे हो? जिसको भी देखेंगे उसको बोलते थे गुरु। तो उनका बड़े जोर जोर से, हे गुरु क्या कर रहा है, हे गुरु क्या कर रहा है, ऐसे बोलते। कोई 2 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, फिर भी बहुत सारे लोग आते नहीं। तो उनका तो सन्यासी थे, अपना सन्यास दंड पकड़ने जाते समय तो वो क्या करेंगे? ऊपर से नीचे 3 मंजिल तक, आगे पीछे ऊपर नीचे सारे कमरों में अपना जाते जाएंगे। जिसको भी देखेंगे दंड से बड़ी जोर से मारेंगे, साला अभी तक भी चलता नहीं, चल जल्दी कर, महाराज तिलक करके आओ। अब तिलक करे साला, इतने देर तक तेरा तिलक नहीं हुआ अभी, महाराज 1 मिनट बाथरूम करके आओ, तेरा बाथरूम अभी दिखाता हूँ तेरे को बाथरूम। तो सारे लोग ऐसे करते हैं। तो कहते हैं कि मैं पहले तो यही देखता था, इतने गुस्से में क्यों रहते हैं ये सब समय, इनका दंडी हाथ में क्यों है, इतना जोर जोर से चिल्लाते क्यों है। तो कहते हैं अब जब मैंने परिक्रमा की, पुरी में पहुंच गया, अभी तीर्थ महाराज के साथ में नहीं थे और लोग साथ में नहीं है बड़े वाले, अब अपनी आप से करना है। अब वहां पर सब लोगों में से ये बड़े थे। तो कहते हैं उस समय टाइम दिया 2 बजे का, 3 बज गई, लोग आते नहीं। अब मेरे को उस तरह से चिल्लाना भी नहीं आता। अब मैंने जा करके हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने से कोई आता ही नहीं।
3:30 बज गई तब भी कोई नहीं आते। कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई अपना तिलक कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, किंतु आते नहीं। तो मेरे को अनुभव हुआ तीर्थ महाराज को क्यों गुस्सा आता था, तीर्थ महाराज को क्यों दंड पकड़ना पड़ता था, फिर भी कैसे वो शांत रहते थे। मेरे को अब अनुभव हो रहा है। उस समय क्या होता था, ऐसे क्यों करते हैं सब समय के लिए, क्यों उस समय तक मैं क्या था, उस चीज को समझ नहीं पाता था। तो इसीलिए वैष्णव आचार्य को समझने के लिए वैष्णव आचार्य वाला कार्य, वो वाली चित्त वृत्ति, वो वाले पद को, वो वाली सेवाओं को संभालना पड़ता है। तब जाकर के एक व्यक्ति धीरे धीरे उस चीज को समझता भी है और वैसे वाला बनने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। उसमें कैसे आगे बढ़ना, इसके लिए भी साहस आता है। होता है तो ऐसा या नहीं होता। एक हमारा बाबा है जयदेव बाबा, वृंदावन में रहता है, रूप सनातन गौड़िया मठ में। वो काम करके आए, नौकरी करते थे, काम करते थे, पैसा किस प्रकार से खर्च होता है, कहाँ से आता है, कैसे बचता है, कैसे नष्ट होता है, उनको सब पता है। हम लोगों ने कभी जीवन में कोई काम ही नहीं किया। माता पिता से लेकर के खाते थे, अपना पढ़ाई लिखाई की और कुछ पता ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, काम किया नहीं, आश्रम में आ गए। आश्रम में आने पर अपने आप से सारा कुछ मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं बहुत सारे, खाने के लिए भी मिलता है, रूम भी मिल गया, अटैच बाथरूम भी मिल गया, सारी सुविधा मिलती है। अब मेरे को नवद्वीप जाना है, परिक्रमा आ गई, अब ब्रजमंडल में जाना है, आज गोवर्धन परिक्रमा जाऊंगा, प्रभु जी पैसे दे दो, सब चीज के पैसे मांग लो। और खाने की चीजों में भी आज ये क्या बना दिया, प्रसाद कम क्यों पड़ गया, ये क्यों हुआ, बोलते वो सारा कुछ उनको बोल रहे हैं। उन्होंने सारी चीजों को भंडार में ताला लगा के रखना। पत्तल भी किसी को उठाने देंगे नहीं, प्लेट में खाओ, स्टील की प्लेट है पड़ी, पत्तल क्यों नष्ट करता है, 1 रुपए की आती है एक पत्तल, क्यों देना। पुजारी को रसोई बनाने वाला बोलेगा मेरे को घी दे दो, क्या बनाना, हलवा बनाऊंगा, तो घी दे दो, कितना कितना हलवा बनाना, 20 लोग हैं, आधा किलो में हो जाएगा, आधा किलो नाप करके देंगे। वो कहता है प्रभु जी पूरा दे दो ना, जितना है, बाकी बचेगा तो दे दूंगा। नहीं भाई ऐसे मैं नहीं करूंगा, मेरे को पता है कितना बचेगा, फिर मैंने नहीं देना। तो आज ये वाली चीज बनाने का मन है तो नहीं भाई, तुम्हारे मन इससे क्या होता है, खर्चा कौन देगा। जिस चीज को हमारे पास में, अभी हमारे पास बहुत सारी सब्जी पड़ी हुई है, पहले सब्जी बनाओ ये वाली, दूसरी क्यों खरीद करके लानी है, पहले इसको खत्म करो। तो छोटी छोटी चीजें बोलते रहते सब समय, उनका दूसरी तरफ ध्यान है। और हम लोगों को क्या होता है, बहुत कंजूस है तो भाई, बड़ा परेशानी करता है। तो जीरा भी नाप करके देगा, घी भी नाप करके देगा, सब समय ताला लगा के रखेगा, पत्तल भी नहीं देगा। और हम लोगों की आदतें क्या है, एक पत्तल ले ली, दूसरी पत्तल ढक दी, तीसरी में कुछ और रख दिया, चौथा प्लेट में एक्स्ट्रा निकाल करके रख दिया, 2 मिनट में 5 पत्तल उठा करके फेंक भी दी। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें फर्क पड़ता नहीं। क्यों, क्योंकि हमने कभी काम नहीं किया, पैसे नहीं कमाई की। किंतु जिस समय फिर उस तरह का काम करना पड़ता है, जब फिर अपने सामने दूसरे लोग चीजें नष्ट करते हैं, तब उनको पता चलता है कि दिल पर क्या बीतती है। करने वाले को नहीं पता चलता, जो ऊपर बैठा होता है, जिसका दायित्व होता है, उसको पता चलता है। इसलिए शास्त्र में बतलाया ना देवम देवम पूजयेत। जब तक एक व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता, तब तक भगवान की सेवा नहीं कर सकता, तब तक उनको एप्रिशिएट नहीं कर सकता, उनकी गुणावली को देख नहीं सकता, उनकी गुणावली को, उनकी महिमा को, उनकी भावना को। क्यों गुस्सा करते, क्यों ताला लगाते, क्यों संभालते, क्यों टोका टाकी करते, सारी की सारी चीजें समझ आना। किस धनी के घर में क्यों नहीं गए, निर्धन का पक्ष क्यों लिया, एक शिष्य का पक्ष क्यों लिया, दूसरे का क्यों छोड़ दिया, ये सारी चीजें समझना कब संभव होता है, जब मैं स्वयं वही कार्य करूंगा, उस चित्त वृत्ति तक ऊपर उठूंगा, तब मेरे को समझ में आएगा। उससे पहले समझ आता नहीं। उससे पहले क्या होता है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज। विजय को थ्योरेटिकल नॉलेज थी, परिक्रमा करनी है, किसी को लीड करना पड़ता है, बड़ा बनना पड़ता है, ये बड़े हैं इसलिए उल्टा कैसा करते हैं, बड़े होने के कारण उल्टा सहन करते थे। चिल्लाते जो है वो किस लिए चिल्ला रहे हैं,
सबके मंगल के लिए। भैया परिक्रमा में चलो, क्यों लेट कर रहे हो? गुरु जी की इच्छा है, परिक्रमा में जाना चाहिए, चलो। वो गुरु जी की इच्छा के लिए, तुम्हारे मंगल के लिए, परिक्रमा को सुष्ठु रूप से चलाने के लिए कर रहे हैं, ना कि बड़े बनने के लिए कर रहे हैं। बड़े बनने उल्टा वो कहते थे तीर्थ महाराज हमारे, भैया ये कांटे का ताज है, चलो तो सही, पहनो तो सही इसको। परिक्रमा में उन्होंने सबसे लास्ट में आना है। जाना कब है? सबसे पहले। आना कब है? सबसे बाद में। उठना कब है? सबसे पहले। सोना कब है? सबसे बाद में। खाना खाना कब है? सबसे बाद में। देना कब है? सबसे पहले। बांटते रहना। तो ये वाले सारे काम कोई करके दिखलाए कुछ समय तक भी, तब उसको पता चलता है कि उनकी महिमा क्या है, कैसे देखना चाहिए। करेगा नहीं, महिमा पता चलेगी कहाँ से? इस प्रकार के ये वैष्णव आचार्य। आज यही तक कथा रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।